तो वेल के हिसाब से सेंट्री सारे एवेंजर्स से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आज मैं ये सब क्लियर करने वाला हूँ और इस वीडियो के आखिर तक आप सबको पता चल जाएगा कि क्या सच में सेंट्री एवेंजर्स से ज़्यादा पावरफुल है या नहीं। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि बॉब को वेल के सेंट्री प्रोजेक्ट की वजह से पावर्स मिली है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, बैरियर क्रिएशन और हीट विजन के साथ टेलीकिनेसिस। इसने बिना किसी एफर्ट के थंडरबोल्ट्स मेंबर को कूट दिया था, पर इतनी सारी पावर्स के साथ सेंट्री की एक डार्क पर्सनालिटी वर्ल्ड भी देखने मिल जाती है। लेकिन आज हम सिर्फ सेंट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहला एवेंजर है एंटमैन। अब पिम पार्टिकल्स की वजह से एंटमैन को साइज मैनिपुलेशन पावर्स मिलती है और एंटमैन के पास अच्छी खासी फीट्स भी देखने मिल जाती है, जैसे स्ट्रीट लेवल विलन से लेकर कैंग द कॉन्करर जैसे उसे फाइट कर चुका है और एंड गेम में इसने एक लेविथन को एक पंच में नॉकआउट कर दिया था और पहले ये फीट सिर्फ हल्क के पास थी। पर साइज मैनिपुलेशन के बाद भी एंटमैन स्ट्रीट लेवल पर ही रैंक करता है। नॉर्मल सी बात है, गॉड लेवल पावर्स मिलने के बाद सेंट्री के सेंसेस काफी ज्यादा एनहांस्ड हो चुके हैं, इसलिए अगर एंटमैन छोटा होता है तो सेंट्री उसे आराम से ट्रैक कर लेगा और अगर एंटमैन जायंट बन जाता है तो सेंट्री के लिए और अच्छी बात है, क्योंकि अब वो इजीली एंटमैन को टारगेट कर सकता है। पर स्ट्रेंथ और स्पीड वाइज सेंट्री एंटमैन से बहुत ज्यादा बेटर है, इसलिए एंटमैन के अटैक सेंट्री पर काम नहीं करने वाले। सेंट्री चाहे तो एंटमैन को पकड़ के उसे इजीली अपने स्ट्रेंथ से क्रश कर सकता है, इसलिए एंटमैन नहीं जीतने वाला सेंट्री के आगे। थॉर। अब आप में से काफी सुपर फैंस थंडरबोल्ट आने से पहले मुझे थॉर और सेंट्री को कंपेयर करने के लिए बोल रहे थे। मैं ऑलरेडी इनकी कॉमिक फाइट को ब्रेक डाउन कर चुका हूँ, पर मैंने कहा था कि सिनेमैटिक अपीयरेंस के बाद हम इनकी एक रीमैच करेंगे और आज हम यही करने वाले हैं। अब मुझे पता है इन दोनों को कंपेयर करना इजी नहीं है, इसलिए कुछ पॉइंट्स में इनकी बैटल को ब्रेक करते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, एनिमी डिफीट्स, बैटल एक्सपीरियंस और थॉर सेंट्री के टेलीकिनेसिस से कैसे डील करेगा। अब सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ की, तो अब सेंट्री एक सुपर ह्यूमन है और इसने इजीली 3 सुपर सोल्जर को टेक डाउन कर दिया था और जॉन, बकी और रेड गार्डियन कोई मैच नहीं थे सेंट्री के लिए। मतलब सेंट्री फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस ऑन स्क्रीन उसकी फुल पोटेंशियल हमें नहीं दिखाई दी। बट थॉर अपनी रॉ पावर्स बहुत ज्यादा यूज करता है। इसने बायफ्रोस्ट ब्रिज को तोड़ा है, वो भी 2 बार, नेडाविलर रिंग्स को मूव किया है, गॉड से फाइट करते टाइम शॉकवेव प्रोड्यूस हो रहे थे और इसे कई सारे फीट्स थॉर के पास है। कॉमिक्स में दोनों इक्वल है, इसलिए हो सकता है सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी सेंट्री अपने फुल बर्सिक मोड में थॉर की इक्वल देखने मिले। और फीट्स ना होने का मतलब ये नहीं है कि सेंट्री फिजिकली थॉर की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए स्ट्रेंथ वाइज इन दोनों के बीच टाई होता है। स्पीड। अब एमसीयू वाले हमेशा अपने कैरेक्टर की स्पीड को ठीक से नहीं दिखाते हैं, ये बात अलग है। सेंट्री के साथ थोड़ा बहुत जस्टिस हुआ है। अब सेंट्री इतना फास्ट था कि वो ब्लर हो जाता है और इसके रिएक्शंस भी काफी क्विक देखने मिले और हो सकता है सेंट्री फ्यूचर में और ज्यादा फास्ट हो जाए। पर थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी स्पीड को हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया जाता है, पर थॉर चीजों को स्लो मोशन में देख सकता है। गॉर के अटैक बहुत ज्यादा तेज थे, लेकिन थॉर उन्हें स्लो मोशन में देख रहा था और ज़्यूस का थंडरबोल्ट लाइटनिंग फास्ट है, पर थॉर ने उसे बीच हवा में पकड़ लिया था, जो थॉर की स्पीड और रिएक्शन टाइम दिखाता है। और अब तो थॉर खुद को लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो सेंट्री के कंपैरिजन में बहुत फास्ट है। अब कॉमिक्स में सेंट्री थॉर के कंपैरिजन में ज्यादा तेज है। इनफैक्ट एक अंडर यूज कैरेक्टर होने के बाद भी सेंट्री के पास थॉर से ज्यादा स्पीड रिलेटेड फीट्स है, लेकिन इसके बाद भी सेंट्री की स्पीड थॉर के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं बनी। इसलिए अभी के लिए सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर ज्यादा फास्ट है, लेकिन अगर कल को सेंट्री के पास ज्यादा अच्छे स्पीड रिलेटेड फीट्स आते हैं उसके बाद भी थॉर उसकी इक्वल रहेगा, इसलिए अभी के लिए स्पीड राउंड थॉर के नाम पर है। एनिमी डिफीट्स। अब सेंट्री ने अभी तक सिर्फ थंडरबोल्ट्स मेंबर को होल्ड बैक करते हुए बीट किया है और ऐसा करना किसी भी सुपर ह्यूमन के लिए बच्चों का खेल है, पर सेंट्री काफी स्ट्रॉन्ग सुपर विलन से भी फाइट कर सकता है, जो हमें फ्यूचर में देखने मिल जाएंगे। लेकिन थॉर की एनिमी डिफीट्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, जिसके बारे में आप सबको पता होगा, और थॉर के विलन्स हमेशा से उससे ज्यादा पावरफुल रहे हैं। फिर मेलिकेथ एम्पावर्ड विद रियलिटी स्टोन ले लो, या फिर थानोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट, या फिर गॉड द गॉड बुचर। इसलिए थॉर बेटर सुपर विलन से फाइट कर चुका है। बैटल एक्सपीरियंस। अब बॉग को सेंट्री बने हुए सिर्फ 14 महीने हुए हैं, इसलिए अभी के लिए उसके पास ना के बराबर बैटल एक्सपीरियंस है। वो टाइम के साथ अपने पावर्स को अच्छे से यूज करना सीखेगा, कुछ न्यू एबिलिटीज को डिस्कवर करेगा और जैसे जैसे सुपर विलन सामने आएंगे सेंट्री एक्सपीरियंस गेन करता चला जाएगा। पर बैटल एक्सपीरियंस में कोई भी एवेंजर थॉर की बराबरी नहीं कर सकता। थॉर को जब चलना तक नहीं आता था तब से वो फाइट कर रहा है। इसे खुद ओडिन और एसगार्ड के बेस्ट वॉरियर्स ने ट्रेनिंग दिया है, इसलिए हैंड टू हैंड फाइट में थॉर बहुत अच्छा है। पर थॉर का 1500 साल का बैटल एक्सपीरियंस हद से ज्यादा देखने मिल जाता है, इसलिए सेंट्री के पास 2% भी लाइफ और बैटल एक्सपीरियंस नहीं है अगर हम उसे थॉर से कंपेयर करें। तो अब सवाल आता है कि सेंट्री की हीट विजन और टेलीकिनेसिस थॉर और उसके वेपन्स पर काम करेगी। अब सबसे पहले तो हीट विजन ने अभी तक सिर्फ लो लेवल पर चीजों को मेल्ट किया है। म्योनेर और स्टॉर्मब्रेकर गॉडली है जो उर मेटल से बना है, बट मेटल्स मैजिकल है जो हीट विजन को ब्लॉक कर देंगे। और अब भी किसी को ऐसा लगता है कि ये वेपन्स मेल्ट हो जाएगी, तो स्टॉर्मब्रेकर इन्फिनिटी स्टोन के फुल फोर्स को सर्वाइव कर चुका है। इनफैक्ट मैजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से स्टॉर्मब्रेकर के हैंडल जो कि पूरा लकड़ी से बना है उसे भी कुछ नहीं हुआ था। तो जिस वेपन ने इन्फिनिटी स्टोन के एनर्जी बीम को सर्वाइव किया हो उसके सामने सेंट्री की हीट विजन कुछ नहीं है।
और रही बात टेलीकिनेसिस की, तो कॉमिक्स में भी सेंट्री के पास हाई लेवल टेलीकिनेसिस है, पर उसने कभी थॉर पर यूज नहीं की। हो सकता है एसगार्डियन आर्मर की वजह से थॉर के ऊपर टेलीकिनेसिस का असर ना होता हो, पर ऐसा ऑफिशियली कहीं लिखा नहीं है। इसलिए सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेंट्री थॉर पर अपने टेलीकिनेसिस को यूज कर सकता है, बट क्योंकि थॉर एक एसगार्डियन है इसलिए उसकी बॉडी को क्रश करना इम्पॉसिबल है। सेंट्री ज्यादा से ज्यादा थॉर को दूर फेंक सकता है, पर थॉर को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला सेंट्री के इस एबिलिटी को ब्रेक करने में। टेलीकिनेसिस शुरू होते ही थॉर अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से सेंट्री पर अटैक करेगा और इस झटके की वजह से टेलीकिनेसिस टूट जाएगी। फिर थॉर अपने विल पर स्टॉर्मब्रेकर की पाथ को चेंज कर सकता है, इसलिए थॉर खुद को एज अ डिकॉय यूज कर सकता है सेंट्री पर स्टॉर्मब्रेकर से अटैक करने के लिए। वैसे स्टॉर्मब्रेकर से बायफ्रोस्ट समन हो जाता है, इसलिए थॉर सेंट्री को सीधा ब्लैक होल में फेंक सकता है। ब्लैक होल के सामने 1000 सन्स की पावर भी यूजलेस है, इसलिए ओवरऑल देखे तो फीट वाइज थॉर हर चीज में सेंट्री से बेटर है। हो सकता है सेंट्री को आगे जाकर अपग्रेड्स मिले, लेकिन अभी के लिए ना तो सेंट्री के पास कोई अच्छी फीट्स है, ना ही इसने थॉर लेवल की किसी बीइंग्स के साथ फाइट किया है। इसलिए थॉर सेंट्री से ज्यादा पावरफुल है और वही इस फाइट में विनर बन जाएगा। स्कारलेट विच। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इवेंट के दौरान स्कारलेट विच हद से ज्यादा एग्रेसिव और डेडली बन गई थी। इसने इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स को बहुत बुरी मौत दी। कामरताज के सारे सोर्सरर्स भी स्कारलेट विच के लिए कोई मैच नहीं थे, और अगर इसे अमेरिका शाविस की पावर्स मिल जाती तो टाइम नहीं लगता इस बंदी को मल्टीवर्सल डोमिनेशन शुरू करने में। और क्योस मैजिक तो वैसे भी टॉप लेवल का मैजिक है, ऊपर से वंडा रियलिटी मैनिपुलेट कर सकती है, इसलिए सबसे पावरफुल मैजिक यूजर बन जाती है। और जो हाल ब्लैक बोल्ट और रीड रिचर्ड्स का हुआ था, सेम हाल स्कारलेट विच सेंट्री का कर सकती है। वैसे सेंट्री ज्यादा फास्ट है, लेकिन बॉब के अटैक्स का कोई असर नहीं होने वाला स्कारलेट विच के ऊपर। बेसिकली वो हील कर जाएगी, पर स्कारलेट विच चाहे तो एक छोटा सा हेक्स बनाकर सेंट्री को उसमें ट्रैप कर सकती है, या फिर उसका माइंड मैनिपुलेट कर देगी। सेंट्री मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए माइंड अटैक से वो सर्वाइव नहीं कर सकता। या फिर अपने आरएम एबिलिटी से स्कारलेट विच सेंट्री की पावर्स को एब्जॉर्ब करके उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बना देगी। अगर कैप्टन मार्वल के साथ ऐसा हो सकता है तो सेंट्री के साथ भी किया जा सकता है। ऊपर से स्कारलेट विच के टेलीकिनेसिस और बैरियर क्रिएशन भी सेंट्री से बेटर देखने मिलती है। तो फिर चाहे वो फीड्स हो या फिर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, स्कारलेट विच सारी चीजों में आ गया है, इसलिए सेंट्री यहाँ पर हार जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक एक्स सोर्सरर सुप्रीम और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स है, मतलब स्ट्रेंज को ऑलमोस्ट वो हर मैजिक आता है जो उसने कामरताज में सीखा है। और टाइम स्टोन खोने के बाद भी स्ट्रेंज एक ओवरपावर्ड बीइंग है, जैसे डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। और मिरर डायमेंशन तो स्ट्रेंज की अब खुद की एक दुनिया है जहाँ पर सिर्फ उसकी चलती है। यहाँ पर ये इन्फिनाइट लेवल पर अपने सराउंडिंग्स की रियलिटी को चेंज कर सकता है। फिर स्ट्रेंज के बेसिक मैजिक स्पेल के बारे में हम सब जानते हैं, और हम ये बात कभी नहीं बोल सकते कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर में इन्फिनिटी स्टोन को बराबरी की टक्कर दे रहा था। हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच के सामने इसकी एक नहीं चली, और स्ट्रेंज खुद ये बात एडमिट करता है। पर डॉक्टर भी डार्क होल्ड पड़ चुका है, इसलिए स्ट्रेंज अब एल्ड्रिच मैजिक के साथ डार्क मैजिक भी यूज कर सकता है, और लो लेवल पर क्योस मैजिक भी। पर जब सेंट्री डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आएगा तब फिजिकली वो हद से ज्यादा सुपीरियर देखने मिलेगा। अगर सेंट्री अपने स्पीड का यूज करके एक सरप्राइज अटैक स्ट्रेंज पर करता है तो डॉक्टर वही मारा जाएगा, क्योंकि आखिर में स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल इंसान की है जिसे डैमेज देना बहुत इजी काम है। पर अगर स्ट्रेंज ने इल्यूजन क्रिएट कर दिया या फिर मैजिक स्पेल कास्ट कर दिया सेंट्री के अटैक करने से पहले, तो सेंट्री का जीतना इम्पॉसिबल है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रेंज के इल्यूजन बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, जिससे सेंट्री को समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर स्ट्रेंज सेंट्री को किसी डायमेंशन में ट्रैप कर देता है तो सेंट्री का वहां से बाहर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बॉब के पास अभी तक डायमेंशनल ट्रैवल एबिलिटी नहीं है। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन से डील कर सकता है तो सेंट्री तो उसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए अगर सेंट्री स्पेल कास्टिंग होने से पहले अटैक करे तो ही सेंट्री हारेगा, वरना स्ट्रेंज के मिस्टिकल आर्ट्स के सामने सेंट्री की एक नहीं चलने वाली। हल्क। अब जब तक हमने इनक्रेडिबल हल्क को देखा, हर टाइम इसकी फीट्स काफी इंप्रेसिव रही है। बेसिकली गामा रेस की वजह से ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और बहुत अच्छा हीलिंग फैक्टर। और हल्क ने काफी पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट की है, जैसे लेवाइथन्स, एबोमिनेशन, गॉड ऑफ थंडर थॉर और एसगार्डियन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फेनरिस। पर सेंट्री और हल्क की फाइट बहुत ज्यादा क्लोज है। हल्क के पंचेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर सेंट्री इन पंचेस से सर्वाइव कर सकता है, और सेंट्री के पास बैरियर बनाने की एबिलिटी है, इसलिए हल्क के पंचेस सेंट्री को टच नहीं कर पाएंगे। साथ में सेंट्री एक टेलीकिनेसिस यूजर है, इसलिए वो हल्क को काफी दूर फेंक सकता है। अब सेंट्री की रीजनरेटिव एबिलिटीज उसे यहाँ पर हारने नहीं देगी, और हल्क की सेम हीलिंग और गुस्सा होकर और पावरफुल बन जाने वाली चीज की वजह से वो हार नहीं मानने वाला। सेंट्री की पावर्स उसे एक एज प्रोवाइड करती है, पर अगर हम कॉमिक रेफरेंस की बात करें तो यहाँ हल्क और सेंट्री दोनों इक्वली मैच है। ये दोनों फाइट के टाइम एग्जॉस्ट हो गए थे। ये बात अलग है, कुछ देर बाद ब्रूस फिर से अपने ग्रीन मॉन्स्टर फॉर्म में आ गया था, पर सेंट्री की फुल पोटेंशियल अभी अनक्लियर है, इसलिए हो सकता है वो हल्क से ताकतवर हो, बट हल्क की अचीवमेंट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए अभी के लिए हल्क और सेंट्री के बीच में टाई होता है। अगर सेंट्री फ्यूचर में किसी पावरफुल सुपर विलन्स को मार देता है तो मेरा ओपिनियन चेंज हो जाएगा, लेकिन तब तक इनकी बैटल टाई रहेगी।
कैप्टन अमेरिका। तो न्यू कैप सैम विल्सन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर कोई सुपर सोल्जर सेरम नहीं है, लेकिन वकांडियन टेक्नोलॉजी की वजह से ये रेड हल्क जैसों से फाइट कर चुका है। सैम के पास वाइब्रेनियम से बना एक्सो सूट है जिसके ऊपर इसकी एबिलिटीज पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। कैप अब वाइब्रेनियम शील्ड को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है और एक्सो सूट के विंग्स अब अपने आप मूव करता है, तो ये सैम के लिए डिफेंस और अटैक्स दोनों कर देता है। ऊपर से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है जो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर इतना सब होने के बाद भी सैम एक आम इंसान है। सोचो सेंट्री सैम के आगे आता है और अपनी स्पीड का यूज करके फुल पोटेंशियल पर एक पंच मार देता है। बेसिकली सैम वहीं पर खत्म हो जाएगा। सैम रेड हल्क को कुछ सिचुएशन में इक्वली फाइट दे रहा था, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रेड हल्क अपने सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो बस पंचेस घुमा रहा था। पर सेंट्री सोचता है, समझता है और स्ट्रेटेजी बना सकता है। वो चाहे तो अपने टेलीकिनेसिस से सैम का सर पिचका देगा या फिर वाइब्रेनियम विंग्स को अपने हीट विजन से मेल्ट कर देगा, जिसके बाद सैम ना तो उड़ सकता है और ना ही एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। और रही बात वाइब्रेनियम शील्ड की, तो सेंट्री को इससे कुछ नहीं होने वाला। सेंट्री चाहे तो इसे बेंड करके फेंक देगा, इसलिए एवेंजर्स का लीडर सैम विल्सन यहाँ पर हार जाएगा। कैप्टन मार्वल। अब वैसे जो रैंकिंग वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने एक टाइप से कैप्टन मार्वल को सेंट्री के साथ कंपेयर कर दिया था, जहां मैंने बताया था कि क्यों कैप्टन मार्वल सेंट्री से ज़्यादा सुपीरियर है सिनेमैटिक यूनिवर्स में। ये बात अलग है, सेंट्री की स्पीड कैप्टन मार्वल से ज़्यादा है, बट कैरेक्टर के पीट्स और वो कौन से सुपर विलन से डील कर चुके हैं ये भी मैटर करता है। इसलिए आप चाहो तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद रैंकिंग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आयरन मैन। अब वैसे तो मैं टोनी स्टार्क को ऐड नहीं करने वाला था क्योंकि वो मर चुका है, पर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि डूम्सडे में हमें अल्टरनेट यूनिवर्स का आयरन मैन देखने मिलेगा, तो इसे ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। और इस बैटल के लिए हम आयरन मैन का मार्क 85 लेने वाले हैं क्योंकि ये सबसे सुपीरियर आर्मर है जो टोनी स्टार्क ने बनाया था। ये फुल्ली नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। टोनी अपने मन मर्जी के वेपन बना सकता है और नैनो टेक की वजह से अपने आप हील भी हो सकता है, लेकिन इसकी सेल्फ रिपेयर एबिलिटी सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक ही काम करती है। अगर आर्क रिएक्टर के अंदर से नैनेट्स खत्म हो जाए तो आयरन मैन बड़े वेपन्स फॉर्मेशन और सेल्फ रिपेयर नहीं हो सकता। अब जब सेंट्री और आयरन मैन एक दूसरे के सामने आएंगे तब टोनी स्टार्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा सेंट्री की स्पीड से मैच करना। टोनी के इंसानी आंख कभी सेंट्री की स्पीड से कैचअप नहीं कर सकती। हाँ, फ्राइडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैक कर सकता है, पर टोनी की ह्यूमन बॉडी इतनी फास्ट मूव नहीं कर पाएगी। दूसरी प्रॉब्लम सेंट्री की सुपर पावर्स बन जाती है। बॉब अपनी हीट विजन से टोनी स्टार्क के सूट को मेल्ट कर सकता है। वैसे मार्क 85 एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, बट सेंट्री की हीट विजन कोई रेज नहीं है। ये सीधा मेटल या दूसरी चीजों को मेल्ट करना शुरू कर देती है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी अब्सॉर्ब करने का कोई सीन नहीं बनता है। और नैनोटेक आर्मर ये है, लेकिन बना तो गोल्ड टाइटेनियम से ही है, इसलिए सेंट्री की बस हीट विजन काफी है मार्क 85 को बर्बाद करने के लिए। फिर सेंट्री के टेलीकिनेसिस, वो चाहे तो आयरन मैन को दूर से पकड़ के क्रश कर सकता है। और टेलीकिनेसिस एबिलिटी माइंड पर डिपेंडेंट होती है, और अगर सेंट्री अपने माइंड में क्लियर हो और वॉइड का उसे डर ना हो तो वो इजीली टोनी स्टार्क को क्रश करके फेंक देगा। इसलिए आयरन मैन को कोई चांस नहीं बनता यहाँ पर जीतने का। अगर टोनी स्टार्क को सेंट्री प्रोजेक्ट्स की डिटेल मिल जाए तो वो कुछ ऐसे किल स्विच बना सकता है जिससे सेंट्री को टेक डाउन किया जा सकता है, बट अगेन इससे वॉइड बॉडी को टेक ओवर कर लेगा जो सेंट्री से भी बड़ा थ्रेट है। और इसी के साथ आज की सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।